हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 एंड द चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. लेट 3 A, B and C are in AP and 3A-1, B+1, C+9 are in GP. Then arithmetic mean of ABC is dash. ऑप्शन दिए गए हैं. वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, खुद प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पर आइएगा. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा और आंसर तक जरूर पहुंचे होंगे. एनीवे, वी प्रोसीड टू द सोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3A, B, C AP में है, तो इससे हम कंडीशन बना लेते हैं. अगर ABC में होंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 3 + B इज इक्वल टू ट्वाइस ए होना चाहिए. हम यूज़ करें फर्स्ट थ्री टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं. अगर ABCP में तो 3 + B ट्वाइस ए होना चाहिए. कंडीशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3A-1, B+1 और C+9. ये किस में? GP में है. यहाँ भी हम शुरू की 3 टर्म ही यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल की वजह से. तो शुरू की 3 टर्म यूज़ करेंगे. अगर ये GP में होंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बनेगी? A-1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3 × B+1 होना चाहिए. राइट. A-1 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 3 × B+1 अगर GP में है तो. GP की कंडीशन क्या यूज़ करी हमने? ऑफ कोर्स अगर ABC अगर आपका GP में है तो B² की वैल्यू होती है A × C. ये हमने यूज़ करा हुआ है. B² A × C होता है. ठीक है. अब एक इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन मिला करके हमें A और B की वैल्यू में सॉल्व करनी है. तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. यहाँ से मैं B की वैल्यू ले लेता हूँ. तो B की जो वैल्यू आएगी, B की वैल्यू जाएगी 2A-3 होनी चाहिए. B की वैल्यू इक्वेशन आंसर उसको यहाँ पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन मेरी बनेगी A-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस, और B की जगह मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर 2A-3, क्योंकि मैंने कंडीशन निकाली हुई है. +1 थोड़ा सॉल्व कर दें. सिंपल इक्वेशन ही आएगी. A-1 स्क्वायर ये हो जाएगा थ्राइस 6 से हो जाएगा, और -2 -6 हो जाएगा 6 से, और -23 -6 हो जाएगा. इसे ओपन कर देते हैं. तो A² + 1 - ट्वाइस A इज इक्वल्स टू 6 से -6. फाइनली you get A² -8A इधर आ जाएगा, +7 = 0. इसे फैक्टराइज कर दें तो हो जाएगा A-1 A-7 = 0 प्रोवाइड्स यू A = 1 एंड A = 7. दो आंसर हमारे आ रहे हैं, A = 1 A = 7. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो A = 1 है, वो हमारा गलत आंसर होगा. मतलब इट इज़ अ फॉल्स सॉल्यूशन आप कह सकते हैं. A = 1 ये गलत होगा. A = बोलने में समस्या आती है कि कॉमन रेशियो 0 आ जाएगा. अगर मैं GP की बात करूँगा, केवल एक GP की बात करूँ मैं, है ना. तो अगर A = मैं ये तो गलत सोल्यूशन है, सही होगा. A = 1 अगर मैं रखूँ तो जाएगा 3, ये टर्म आपका 1 - 0 हो जाएगा GP में. यहाँ जो भी है B+1 एंड C+9, यहाँ अगर 0 आएगा तो उस केस में हमारा कॉमन रेशियो ही 0 बन जाएगा, है ना. और GP का कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता. तो यहाँ पे ये इसलिए हम आप कह सकते हैं फॉल्स सोल्यूशन है कि यहाँ पे अगर 3 0 है तो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? हमारा 0, है ना. कॉमन रेशियो ही 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल GP की कंडीशन में नहीं होता. तो हम ये कह सकते हैं A = 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 7 ही होना चाहिए. इसी से हम कंटिन्यू कर लेते हैं. तो अगर A की वैल्यू 7 है, ये हम मान के चलते हैं हमारे सही आंसर है. तो यहाँ से बहुत आसानी से B निकाल सकते हैं. 3 + B इज इक्वल्स टू, यहाँ 7 रख दिया, हो गया 14. तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11. तो हमारी AP बन गई. नाउ और फाइनल इसे यूज़ कर लेंगे. 3A-B-C-3. वैसे ये A हमने निकाला 7, B हमने निकाला 11. कॉमन रेशियो मेंटेन होगा तो C ऑफ कोर्स आएगा. इसमें 4 का गैप है, तो 3 7 4 11 C 15 आ जाएगा 4 के गैप की वजह से. तो सारी वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें इसका मीन निकालना है. तो बेसिकली हमें निकालना है मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC. तो A + B/3 हमें निकालना है. इट शुड बी 7 + 11 + 15/3. अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11. 11 आपका आ जाएगा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन.